हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आप सभी देख पाएँ कॉमर्स की लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में बहुत ही भयंकर रूप से कोरोना वायरस जैसी समस्या चल रही है। इसको हमें ही सामना करना होगा और इसके लिए हमें क्या करना है, स्टे एट होम और अपने आप को रखना होगा कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करते हुए। साथ ही अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन अवश्य कराना है, इसलिए अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, यानी कि अंकेक्षक की नियुक्ति किस तरह से की जाती है, कैसे होती है एक अंकेक्षक की नियुक्ति, अलग अलग फॉर्म में कंपनी में किस तरह से अंकेक्षक की नियुक्ति होती है, सोल प्रोप्राइटर में कैसे अंकेक्षक की नियुक्ति होती है, पार्टनरशिप में कैसे अंकेक्षक की नियुक्ति होती है। ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में हमें जानने के लिए मिलेंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ये बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। आइए चलते हैं और वीडियो को पूरा एंजॉय करते हैं, साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। यानी कि सोल प्रोप्राइटर आप समझ ही गए होंगे, एक सिंपल सा दुकानदार या फिर एक छोटा सा व्यापारी। द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ सोल ट्रेडर इज डन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। इन केस ऑफ सोल ट्रेडर द ऑडिटर जनरली एक्ट एज एन अकाउंटेंट हु ऑल्सो प्रिपेयर अकाउंट्स बिसाइड चेकिंग देयर एक्यूरेसी। इस बात को आप समझिएगा, जो सोल ट्रेडर होते हैं वहाँ पर जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करता है वो कौन करता है, उस बिजनेस का ऑनर यानी कि मालिक। और मालिक जिस व्यक्ति की नियुक्ति करता है वो उस कंपनी के या छोटी सी जो भी अपना दुकान होगी उसका क्या अकाउंटेंट ही उसका ऑडिटर होता है। He is appointed by an individual. He must get clear instruction from his client in writing as to what he is expected to do. और उसकी नियुक्ति इस आधार पर की जाती है कि जैसा उसको समझाया जा रहा है या जैसा उसको निर्देशित किया जाएगा, आपको वैसा ही काम करना है। His work and its scope will depend upon the agreement with his client. Since the appointment of an auditor is not under any statute, therefore the rights and the duties will depend upon the agreement। यानी कि उसकी जो सारी की सारी राइट्स अधिकार हैं, उसके ड्यूटीज़ हैं, यानी कि उसके दायित्व सब डिपेंड करते हैं एग्रीमेंट पर, किस तरह से एग्रीमेंट किया गया है। चलिए हम बात करते हैं दूसरी तरह से अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी में किस तरह से एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। आप सभी जानते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिल करके एक कार्य को प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से करते हैं, तब वो होती है एक पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप जो है एक जब लीगल तौर पे होती है तो उसकी ज़रूरत पड़ती है पार्टनरशिप डीड की। सो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ पार्टनरशिप, द ऑडिटर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज मेड बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स उस कंपनी के पार्टनरशिप जो भी उन्होंने फर्म वगैरह एस्टेब्लिश की है, इनकॉर्पोरेट की है, उसमें म्यूचुअल कंसेंट यानी कि सहमति के आधार पर नियुक्ति की जाती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है वो होता है कंपनीज़ में। कंपनी में ऑडिटर की नियुक्ति कैसे की जाए, कैसे होती है वहाँ पर कंपनी में, क्योंकि कंपनी तो एक बहुत ही बड़ा रूप है। वहाँ पर किस तरह से नियुक्ति की जाती है, तो आपको लेकर के चलते हैं कंपनीज़ में। तो अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनीज ऑडिटर्स, द प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स आर कंटेन्ड इन द सेक्शन 139 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। जो कंपनी एक्ट है हमारा 2013, उसके सेक्शन 139 में पूरा का पूरा ये सब मेंशन किया गया है कि किस तरह से कंपनीज के ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है, यानी कि उसको अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय मेंबर्स, सेक्शन 139(1), जो मेंबर होंगे वहाँ पर उनके द्वारा अगर ऑडिटर की नियुक्ति की गई है तो कैसे की जाएगी। सेक्शन 139(1) में इस चीज़ का पूरा लिखा है ब्यौरा कंपनी एक्ट 2013 में।
तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मेंबर अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, ए कंपनी शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल और ए फर्म एज एन ऑडिटर एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एंड ईच सब्सिक्वेंट 6th एनुअल जनरल मीटिंग। यानी कि पहली जनरल मीटिंग में जो सामान्य वार्षिक साधारण सभा होती है, पहली सभा, उसमें आप नियुक्ति कर सकते हैं, जो मेंबर होते हैं वो नियुक्ति कर सकते हैं, या फिर छठी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें आप जो है उसकी एक ऑडिटर की नियुक्ति कर सकते हैं। नॉर्मल सी प्रोसेस होती है उसकी। सच ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। सच अपॉइंटमेंट शैल बी प्लेस बिफोर द मेंबर एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग। यानी कि छठी मीटिंग तक उसकी जो है नियुक्ति रहेगी, जब तक कि कोई और ऑडिटर की नियुक्ति के लिए कोई अन्य रूप ना तैयार किया जाए, अन्यथा ये ऐसे ही बढ़ाया जा सकता है 6 महीने के लिए। ठीक है, बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन की। तो पीरियड फॉर विच द अपॉइंटमेंट इज मेड, सेक्शन 139(2) में बताया गया है कि कितने पीरियड के लिए, यानी कितनी अवधि के लिए एक ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है। एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड फॉर ए टर्म नो मोर देन 5 ईयर। 5 साल से ज़्यादा के लिए ऑडिटर की नियुक्ति नहीं की जा सकती। 5 साल उसको पूरे हो गए हैं, तब उसके बाद क्या होगा ये वीडियो के आने वाले सेशन में आपको मिल जाएगा। द ऑडिट फर्म कैन बी अपॉइंटेड फॉर ए कंसिक्यूटिव टर्म नॉट मोर देन 2 टर्म्स। किसी भी ऑडिटर को 2 से ज़्यादा बार, लगातार 2 से ज़्यादा बार, या 5 साल जो दोनों में पूरे हो गए हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकती अपॉइंट, या तो 5 साल तक, या फिर 2 से ज़्यादा बार उसको अपॉइंट नहीं करेंगे। एन इंडिविजुअल और ए फर्म विच हैज़ कंप्लीटेड इट्स टर्म शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी। यानी कि एक ही कंपनी में किसी ऑडिटर ने अगर 5 साल अपने पूरे कर दिए हैं तो उसकी रीअपॉइंटमेंट सेम कंपनी में नहीं हो सकती है। लेकिन हम बात करने वाले हैं अब रीअपॉइंटमेंट की, यानी कि प्रतिनियुक्ति की, कि एक ऑडिटर है जिसने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं और उसकी प्रतिनियुक्ति होनी है, दोबारा से नियुक्ति होनी है। ज़रूरी नहीं है उसने 5 साल पूरे किए हों और किसी कंडीशन की वजह से भी उसकी जो है अपॉइंटमेंट ख़त्म कर दी गई हो, तो उस कंडीशन में वो कैसे दोबारा नियुक्ति पाएगा। तो वो है सेक्शन 139 में, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 139A में, ये 139 की 9 में। तो सच एन ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड एट एनुअल जनरल मीटिंग। उसकी जो प्रतिनियुक्ति है, रीअपॉइंटमेंट है, वो होगी एनुअल जनरल मीटिंग के बीचों बीच उसको बुला करके किया जाएगा, यदि ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। अगर उसको रीअपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं माना गया है, तो यानी कि उसके अंदर ऐसी क्षमताएं नहीं है कि जिसके आधार पर उसको ऑडिटर ना बनाया जा सके, तो ऐसी अगर कोई दिक्कत है तो उसको नहीं बना सकते हैं, अदरवाइज उसकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। स्पेशल रिजोल्यूशन हैज़ नॉट बीन पास्ड एट एनुअल जनरल मीटिंग। A special resolution has not been passed at annual general meeting appointing some other person or providing expressly that he shall not be reappointed। यानी कि एक रिजोल्यूशन नहीं